नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन में। तो हम एचपी पटवारी सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एचपी पटवारी सीरीज मैथ सेक्शन पार्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें क्या बोला गया है? अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 द ओरिजिनल सैलरी ही गेट्स। ये वाला क्वेश्चन हम किस चीज़ से निकाल सकते हैं? परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, रेशो से भी निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आप एक दो मेथड इसके और भी होंगे। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप इसको रेशो से निकालेंगे तो इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, दो सैलरियां, पहली जो ओरिजिनल है, सेकंड जो ओरिजिनल के बाद बढ़ के हुई उसकी सैलरी। देखो, अगर पहले उसको 100% सैलरी मिलती थी तो अब उसका 10% बढ़ के, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, 100 का 10% यानी 10 रुपये उसके ऊपर बढ़ गए। तो अगर 100 पे 10 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं तो वो 110 हो जाएंगे, है ना। अब आप देखिए इसको मैं रेशो से कैसे, देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक, यानी 10:11। आपको बोला गया है कि अगर इसकी नई सैलरी 1,54,000 है, ये वाली बढ़ी हुई सैलरी 1,54,000 है, ठीक है। तो इसको हम रेशो से कैसे करेंगे? आपके पास 11 पार्ट्स इक्वल टू 1,54,000, जो 11 भाग है, हिंदी में भाग, इसकी वैल्यू 1,54,000 है। तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी? 1 पार्ट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 11, है ना। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 का 1 गुना 11, 11 का 4 गुना 44 आ जाएगा। 11 में से 15 में से 11 गया 4 और 44 बनेगा, तो और 3 0, यानी एक भाग की वैल्यू 1 पार्ट्स इज इक्वल टू 14,000, 14,000 हो गया। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने 10 भाग की वैल्यू निकालनी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 11 में मैं 14,000 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1,54,000 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 14,000 गुना किया हुआ है तो सेम आपने यहाँ पे भी 14,000 गुना करना है, तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, मतलब 1,40,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी कितनी थी? 1,40,000 थी, ठीक है। कितनी थी? 1,40,000, ऑप्शन सी। इसको हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे परसेंटेज से? देखो, सेकंड मेथड करेंगे परसेंटेज से। सेकंड मेथड कैसे करेंगे? देखो, आपको क्या दिया हुआ है? आपको 110% दिया हुआ है, मतलब 110% की वैल्यू इक्वल टू 154,000, 1,54,000 है। आपने ओरिजिनल सैलरी यानी 100% निकालना है। देखो, आपने 100% निकालना है, बस यही चीज तो निकालनी है। 14,14,14,14, तो आपके पास 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 1,4,1,2,3,4, 1,40,000 आ जाएगी, ठीक है। किसी भी मेथड से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप चाहे परसेंटेज से निकालो, चाहे आप रेशो से निकालो, आंसर मैटर करता है। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली इसकी मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा जिसमें आपका परसेंटेज होगा, रेशो होगा, भाग किस चीज़ को रेशो में बोला जाता है ना, कितना, और आपका वो
हम भाग को सॉल्व कैसे कर, भाग मतलब पार्ट्स है ना, वो डिवाइड वाला मत समझना आप, भाग मतलब उसके इतने पार्ट्स हैं, है ना, एक तरह से सिमिलर टू डिवाइड ही होता है भाग, है ना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया है, 56 माइनस 45 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 70। अब आप देखिए इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें से ये माइनस करो 56 में से 45 माइनस करूँगा मैं 11 आएगा, प्लस रूट एक्स इक्वल टू 17, रूट एक्स इक्वल टू 17, ये प्लस का है इस साइड जाएगा। देखो प्लस का कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं साइन है दिया हुआ तो प्लस का ही होता है। देखो -11 रूट एक्स इक्वल टू 6, रूट एक्स इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 6 इंटू 6, 36 आंसर, ऑप्शन है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ तक तो इजी था, मैं यहाँ से आगे समझाऊंगा। ये वाली चीज़, एक सेकेंड रुको आप, ये वाली चीज़ ये क्या है ना, ये क्या है, देखिए यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज होते हैं। देखो सिंपल वे में, एक हमको चीजें ऐसी दी जाती है, देखो ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, मान लो 4 ले लेते हैं ना, इसका आंसर कितना आ गया, 36 आ गया, इसका आंसर आ गया। हाँ ठीक है, इसमें हमने दोनों केस में हमको बोला गया है, दोनों केस में हमको बोला गया है कि x निकालिए। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये है इजी है। देखो क्या होता है कि हम पहले इस केस को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपने ध्यान से देखना है, इस रूट का मतलब क्या होता है। इस रूट का मतलब होता है अगर कोई भी नंबर इसके अंदर है, कोई भी नंबर इसके अंदर है, ठीक है, मान लो इसके अंदर मैं x ले लेता, यहाँ पे x है तो मैं भी x ले लेता हूँ। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि x की पावर हाफ है, 1/2 है, x की पावर 1/2। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने आपको बताया जब ऐसा केस आता है तो हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर लगा देते हैं, बैलेंस कर देते हैं चीज़ें, है ना। दोनों साइड स्क्वायर, दोनों साइड लगाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा देखो ये अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर लगाता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, अब देखो मैंने इसको क्या बोला था, जैसे ये है इधर, मैंने इसको क्या बोला है कि चाहे मैं नंबर ऐसे लिखूँ चाहे मैं इसको ऐसे लिखूँ, एक ही बात है ना। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1/2 लिख रहा हूँ, तो मैंने अब क्या कर दिया, इस हिसाब से यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, है ना, बैलेंस करने के लिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। और अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, होल पावर 2 कर दी। अब इस केस में क्या हो जाता है कि हमारे पास, अब आपको स्कूल में बताया गया होगा कि स्क्वायर, आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है। देखो अब जो ये बाहर होल पावर 2 है, इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 के साथ होल पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और इसको जैसे ये मल्टीप्लाई होगा, एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, मतलब ये ऊपर वाले नंबर के साथ, ऊपर वाला जो न्यूमिरेटर है, अंश है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल, जैसे ही इसके साथ ये कैंसिल हो गया तो इसका मतलब क्या आ गया कि आपके पास एक ही बचा, सब कुछ कट गया तो एक ही बचा, x की पावर 1, और x की पावर 1 का मतलब होता है x, और यही चीज तो फाइंड x, इसी की तो वैल्यू निकालनी है ना। ये चीजें यहां तक आपको समझ में आई, है ना। अब आप आगे देखिए,
यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया था, स्क्वायर से रूट कैंसिल क्यों होता है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इक्वल टू जो आपके पास नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर भी हम पावर 2 कर देते हैं। ठीक, जैसे ही मैंने पावर 2 करी तो क्या हुआ कि ये भी 2 बार, अब देखो x इक्वल टू ये तो x हो गया इस तरह से, अब देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 16 आ गया, है ना 16। अब यहाँ देखो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में क्या हो जाता है, अब देखो अब मेरे को खाली किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को x की वैल्यू चाहिए। अब आप ध्यान से देखो अगर मेरे को x की वैल्यू ही चाहिए तो उस केस में क्या बोला जाता है कि ये स्क्वायर इस साइड चला जाता है, हाँ जो आपकी पावर 2 है वो दूसरी साइड जाके रूट बनाती है, ठीक है। रूट बना देगी। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखो ये ऐसा इसलिए होता है, मैं क्या करता हूं, देखो मैंने क्या किया कि मेरे को सबसे पहले चाहिए x की वैल्यू, मेरे को x स्क्वायर नहीं, मेरे को x बनाना है इसको, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं अगर इसको x बनाता हूं तो ये x बनेगा कैसे, ठीक है। x कैसे बनेगा, देखो x स्क्वायर है, अगर मैं 1/2 करता हूं, पावर को आधी कर देता हूं, पावर को आधी कर देता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने पावर को आधी किया, जैसे ही मैंने पावर को आधा किया तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर को आधा करके 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप इस साइड ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको दूसरी साइड भी सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी कैसे, यानी 4 की पावर भी 1/2 करनी पड़ेगी, 4 की पावर भी आप 1/2 कर रहे हैं, सेम ऑपरेशन 1/2 1/2। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब ये x हो जाएगा 2/2 इक्वल टू देखो 4 और 4 की पावर 1/2, और 1/2 क्या होती है, किसी की पावर 1/2 होती है तो वो रूट के इक्वल हो जाता है ना। तो वो किसका इक्वल हो जाता है, रूट के इक्वल हो जाता है। तो x इक्वल टू √4। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो बोला जाता है कि अगर आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है वो दूसरी साइड जाके रूट बन जाता है, तो वो रूट क्यों बन जाता है उसके पीछे ये लॉजिक है ना। इसको हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि रूट बनता है, पर बनता क्यों है इसके पीछे ये लॉजिक है, ठीक है। तो अब आपने एक और चीज का क्या ध्यान रखना है कि कहीं भी आपके पास अगर स्क्वायर दिया जाता है, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। देखो इसका आंसर 2 मतलब 2 का मतलब मेरा है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसके 2 फैक्टर आएंगे +-2, खाली 2 नहीं आएगा, ठीक है। अगर कभी भी आपके पास ऐसी वैल्यू दी हुई है तो इसके 2 फैक्टर आएंगे, क्या, एक होगा +2, एक होगा -2, है ना। अब आप देखिए आगे, देखिए अब आप आगे देखिए इसमें, तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, इसका आंसर आ रहा है 36। इसकी 2 वैल्यू थी, 2 कंसेप्ट थे, मैंने आपको अच्छे से डीप में समझा दी, है ना। अब जैसे मान लो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्यूब रूट ऑफ दिस वैल्यू, देखो हमको ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, इसका क्यूब रूट निकालना है, इसने यहाँ पे लिखा हुआ दे रखा है। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना है, देखो कहीं पे भी आपको ऐसा दिया गया है, देखो जैसे मैं ऐसे बोलता हूं ऐसे, तो यहाँ ये 64 यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, मतलब 2 आपके ऐसे नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 64 बन रहा होगा। सेकंड चीज, यानी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। देखो तो 64 को तोड़ेंगे हम इक्वल पार्ट्स में तो क्या आएगा, अगर ये 8 आ रहा है तो इसमें से एक, देखो ये आधा है, ये भी आधा है ना, पावर हाफ है इसकी दोनों की, ठीक है। और प्रॉपर्टी जब कौन सी लगती है, अगर दोनों की पावर हाफ होती है तो क्या हो जाती है, और बेस सेम हो तो आपकी
ये वाली प्रॉपर्टी लगती है, पावर कंप्लीट हो जाएगी, एक ही नंबर बनेगा, है ना। इसको मैं डीप में आपको बताऊंगा, सीरीज चलाऊंगा मैं यूट्यूब के ऊपर पूरा इसकी। तो अब देखो, लेकिन अगर इसने यहीं पे यही नंबर दे रखा है और यहाँ पे 3 लिख रखा है, इसके अंदर 3 लिख रखा है, तो इसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। ध्यान रखना है 64 यहाँ कुछ नहीं लिख रखा है तो 2 नंबर आएंगे। अगर 64 है और हाथ के अंदर इसने 3 लिख रखा है, 4 लिख रखा है, 5 लिख रखा है, तो उसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 4 चौके 16 चौका 64, तो अब आंसर हो जाएगा 4। ध्यान रखना है ये और ये देखो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट आता है, देखिए कैसे होगा। इसको मिटा देता हूं पहले पूरा का पूरा। देखिए इसको कई बार ये ऐसे करके भी दे देता है, इसको ऐसे करके भी दे देता है कई बार ना। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट, लेकिन कई बार ऐसे करके भी दे देता है। देखो कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको ऐड। 216 को मैंने यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 216, अब 216 के साथ यहाँ पे ऐड करूंगा 127, 7 + 6 13, 2 4, ठीक है 343 आ रहा है, वेरी गुड। तो ठीक है, देखो 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, ये हाथ के अंदर देखो। अब इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है ना, तो सारा मैं इसी वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। देखिए कई बार क्या हो जाता है कि जैसे हमने क्या बताया था अभी 64, अब ये दोनों चीजें अलग अलग है, छोटी सी बात है लेकिन दोनों चीजें अलग है। यहाँ इस जो आपके पास ये वाला ऐसा रूट है, इसके अंदर 3 है और यहाँ पे रूट के बाहर 3 है ना, दोनों चीजें बहुत अलग है, ठीक है। इसके लिए तो पूरी मतलब इसके लिए पूरा सीरीज चला के बताना पड़ेगा। देखो अब कितना आ रहा है, देखो इसका मतलब 343 किसी का क्यूब रूट है और 216 ये भी किसी का क्यूब रूट है। अब 343 किसका होता है, 343 होता है अगर आप 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343, और 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए 7, इसका मतलब 7/6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7/6 आंसर आ रहा है, ये भी पूरा आएगा, 7/6 आंसर आ रहा है। अच्छा देखो 7/6, इन्होंने इसको 7/6 इनको कैसे लिख रखा है, इस फॉर्म में लिख रखा है। अगर मैं इसको यहाँ पे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है जिसका न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है, डिनोमिनेटर की छोटी होती है, यानी अंश की बड़ी और हर की छोटी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 6 + 1 7, तो वही वैल्यू आ जाएगी 7/6 आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ये सी हो जाएगा, ठीक है, जिसको 1 सही 1/6 बोला जाता है, यानी 7/6 हमारा आंसर आ गया, ठीक। ऑप्शन सी आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 5000 एंड इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2% एवरी ईयर। आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन विल बी। इसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिक कंसेप्ट एक आपका क्या है, आपका नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या लगेगा कि आप पहले साल 2% बढ़ा दो, फिर से 2% बढ़ा दो, है ना। लेकिन करेंगे कैसे हम इसको, देखो पहला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। 5000 पॉपुलेशन है, पहले साल 2% बढ़ी, 5000 का 2%, 5000 का 2% कितना हो गया, 50 का डबल 100। पहले साल 100 लोग बढ़े, अगर 5000 लोग थे तो उसमें 100 लोग और बढ़ गए, 5100 हो गए, 5100 हो गए। अब अगले साल भी कितने लोग बढ़े, अगले साल फिर से 2% इंक्रीज हुई, लेकिन अब 5000 का नहीं इंक्रीज होगा, उससे अगले साल किसका इंक्रीज होगा, 5100 का इंक्रीज होगा, इसका 2% इंक्रीज होगा। तो इसका 2% इंक्रीज कितना, मतलब 51 का डबल 102, 102 इंक्रीज होगा। तो कितनी पॉपुलेशन हुई, देखो 5100
प्लस 102 5202 5202 लोग। देखो ऑप्शन सी 5202 लोग। पहले पॉपुलेशन 5000 थी, इन पे फर्स्ट ईयर के लिए 2% बढ़ी 5100 हुई। नेक्स्ट ईयर फिर से 2% बढ़ी, लेकिन अब वो 5000 पे ना बढ़ के 5100 पे बढ़ेगी। तो 5100 पे जैसे ही बढ़ी तो कितनी हुई, 102 बढ़ी, और 102 बढ़ के कितनी पॉपुलेशन हुई, 5202 हुई। अब आप आगे देखिए इसका सेकंड कैसे निकलेगा ये। चलो हम इसका सेकंड मेथड ट्राई करते हैं। देखो सेकंड मेथड में क्या आएगा, इसको ना इसको हम नेट इफेक्ट से भी कर सकते हैं। देखिए अब नेट इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। ठीक, अब देखिए अब मेरे को क्या करना है, x और y इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो इसकी वैल्यू होगी आपकी, ये जो परसेंटेज में दे रखी है 2% एवरी ईयर। ठीक, अब देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, एक्स वाई की 2 इंटू 2, ऐड करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 2 4 अपॉन 100। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई थी मैंने आपको बताई थी कि कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में यानी बटे में 10 100 100 हो 1000, देखो एक के साथ यहाँ पे 2 जीरो है मतलब 100 है, तो हम क्या करेंगे 2 डैश, जितनी जीरो है उतने डैश। ठीक, 4 है तो मैं ये वाला 4 इस साइड, एक 0 इस साइड और फिर पॉइंट, मैंने इसको पॉइंट में चेंज कर दिया। ठीक है, और मैंने एक 0 लगा दी। दूसरा क्या है 4। ठीक है, 4 इसमें 4 के बाद इसमें बाद में मैं जितने मर्जी पॉइंट लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा तो कितना आएगा 4.04। यानी मेरे को क्या करना है 5000 का 0.04%, मेरे को 5000 का 4.04% निकालना है। अच्छा देखो परसेंटेज हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, उसकी 2 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10,000 हो गया, 100 गुना 100 10,000, 5,000 का डबल 10,000 202। ठीक, कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है 202 लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, 5,000 लोग पहले थे, 202 इसमें और बढ़ गए तो कितने हो गए 5,202। ठीक है, 5,000 पहले थे, इसमें 202 ऐड कर दी तो कितना हो गया 5,202। तो बहुत सारे इसके तरीके होते हैं, तो 2 मेथड हमने पढ़ लिए। ओके, अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पास द पोल इन 16 सेकेंड देन स्पीड ऑफ ट्रेन इज। अच्छा, इसमें क्या दे रखा है, अगर मैं ध्यान से देखता हूं, ये मीटर में, सेकंड में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। देखो ध्यान से देखो, तो आपका जो ट्रेन होती है या रेलगाड़ी, इस केस में क्या होता है, इसमें लंबाई किसको मानते हैं। देखो जैसे इसमें क्या निकालनी है, इसमें स्पीड निकालनी है। गति का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी दूरी बटा समय, हिंदी में गति बराबर है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो अब ट्रेन्स में जो आपका ट्रेन चैप्टर है, इसमें डिस्टेंस क्या चीज होती है, यानी दूरी क्या होती है। इसमें दूरी होती है
इसमें दूरी होती है ट्रेन में डिस्टेंस क्या होता है, इसमें दूरी होती है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, या फिर लेंथ ऑफ कोई भी टनल आ रही है, ब्रिज की जगह अगर टनल आ रही है तो उसकी लेंथ को हम ऐड करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखो 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस अगर वो किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ब्रिज की लंबाई, या किसी टनल को क्रॉस कर रही है तो हम उसमें टनल को ऐड कर सकते हैं। थर्ड चीज़ क्या होती है, क्या पता वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब आप ध्यान से देखिए, मान लो 300 मीटर ट्रेन लंबी, इसमें ब्रिज की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना है ट्रेन में डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज या फिर टनल, जो भी उसने बोला होगा। लेकिन अगर कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करे, कोई खंबा है उसको क्रॉस कर रही हो, किसी पेड़ को क्रॉस कर रही हो, या किसी मैन को क्रॉस कर रही हो, मैन वुमेन, ठीक है, किसी ह्यूमन बीइंग को क्रॉस कर रही हो, आदमी औरत क्रॉस कर रही हो ट्रेन, तो उस केस में जो आपकी डिस्टेंस होता है वो क्या लिया जाता है, खाली लेंथ ऑफ ट्रेन ही लिया जाता है। उस केस में जो आदमी या कोई पोल हो गया या फिर कोई पेड़ हो गया, उसकी लेंथ को 0 लिया जाता है। ठीक है, अगर कोई ट्रेन किसी पोल को या फिर किसी ट्री को, किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, तो उस केस में क्या हो जाती है, डिस्टेंस क्या हो जाती है, ओनली लेंथ ऑफ ट्रेन, खाली ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस मानी जाती है। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ, इसमें ऐसे ही हुआ क्योंकि ये ट्रेन किसी पोल को पास करे, तो पोल की लेंथ 0, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पोल। पोल की लंबाई तो 0 लेते हैं, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, 240 मीटर। और टाइम आपको कितने सेकंड में, 16 सेकंड में। ठीक है, अब देखिए अब आंसर क्या आएगा। तो हमारा जो स्पीड होगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, गति बराबर है दूरी बटा समय। गति दूरी कितनी है 240, गति कितनी है 16। ठीक है, इसको काट दो, 8 दूनी 16 या 24। ठीक है, और काट दो, तो दूरी कितनी, स्पीड कितनी आ रही है 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसने किस में पूछी हुई है, किलोमीटर पर आवर में पूछी गई है। अब देखो, अब किलोमीटर पर आवर में कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में हम इसको कैसे निकालेंगे, किलोमीटर पर आवर में हम इसको कैसे निकालेंगे। इसका आंसर आएगा 54 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 18/5 क्या है, देखो ये 18/5 है क्या चीज, मैंने जिससे आंसर निकाला कि 54 बताया आपको आंसर। देखो अगर कोई चीज जिसका डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, ठीक है, मैं आपको पूरा ही बता रहा हूं, समय और स्पीड होती है गति, इसको मापा किसमें जाता है, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आपका
आवर्स में होगा, है ना, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी। ठीक है ना, किलोमीटर घंटे में, समय किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ध्यान रखना अगर किलोमीटर यूनिट ऐसे होते हैं, देखो ध्यान से देखना अपनी यूनिट, अगर यूनिट किलोमीटर में है डिस्टेंस की तो टाइम आपका आवर्स में और स्पीड किलोमीटर पर आवर में। लेकिन अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए और स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं, यूनिट इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली यूनिट है तो यही चलनी चाहिए, अगर ये वाली यूनिट है तो यही चलनी चाहिए, है ना। अब देखो 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। और आप देखो 1 आवर, 1 घंटा क्या होता है 1 घंटा क्या होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो टोटल मतलब अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो 1 किलोमीटर में 100 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये चीज आ गई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो इसका मतलब ये किस में चेंज हो गया, ये देखो ये किस में चेंज हो गया, ये किलोमीटर था, ये आवर्स था, तो ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो हाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। जो आपका ये 5/18 या 18/5 लिखा जाता है, यहाँ से लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड में चेंज करके यहाँ से लिखा जाता है। ठीक है, और जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ता है फिर भी यही चीज़, लेकिन ये रेसिप्रोकल करके उल्टा करके लिखी जाती है। ठीक है ना। ये चीज़ देखो, किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो वहाँ से चीज़ें प्योरली डिफाइन होती है ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 54 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिक कंसेप्ट है, मैंने आपको सारा बता दिया कि ऐसी चीज़ें क्यों होती है। अब देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है LCM ऑफ 4, 6, 12 एंड 15। अब देखो सबसे पहले इसको छोड़ो आप, सबसे पहले LCM की डेफिनेशन देखो। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लीस्ट होता है सबसे छोटा, कॉमन एक जैसा, मल्टीप्लायर होता है आपका गुणांक, जो भी आपका नंबर है उसके पहाड़े में आता है। देखो अगर मैं आपको बोलता हूं 2, 3 और 4 का एलसीएम बताओ, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो डेफिनेशन इसकी बता रही है सबसे छोटा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और जो टेबल में आता वो होना चाहिए। सबसे छोटा एक जैसा होना चाहिए और टेबल में आना चाहिए। मल्टीप्लायर मतलब जैसे 2 है तो 2 का टेबल जो चलेगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले 2 का टेबल लिखता हूं। ठीक, 3 का, 4 का, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर मेरे को एलसीएम निकालना हो, देखो सबसे छोटा एक जैसा और जो उसके पहाड़े में आता हो, टेबल में आता हो, तो देखो
अगर मैं यहाँ पे देखो 6 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन 6 इसमें नहीं है। 8 यहाँ आ रहा है, 8 यहाँ आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। जो आपका 12 है ये तीनों में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 12 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा भी है, लीस्ट भी है, तीनों के तीनों नंबर में कॉमन भी है और आगे टेबल में भी आता है, तीनों के टेबल में भी आता है। तो यही एलसीएम की डेफिनेशन होती है, लीस्ट सबसे छोटा, एक जैसा जो होगा, और जितने नंबर का एलसीएम पूछा होगा उन सभी में तीनों में होना चाहिए। 3, 4, 5 जितने भी नंबर पूछे होंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे केस में 12 आ जाएगा। सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होगी। इसको और हम कैसे लेते हैं, इसको हमको बताया गया है कि ऐसे ये चीजें ली जाती है, ठीक है। लेकिन ये चीजें होती क्या है, ये एक्चुअली ये चीज होती है, ठीक है। अब देखो, हाँ ये प्राइम नंबर हो गए, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 का डबल 4, 4 ये 12 आंसर, ठीक है। 12 आंसर मतलब ये एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली एलसीएम होता है क्या है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पे अभी एलसीएम की डेफिनेशन को समझा। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से ये हेल्पफुल है ना। तो देखिए, इसको हम कॉमन तरीके से करेंगे। कॉमन मतलब जैसे भी हम ट्रेडिशनल मेथड में करते हैं। देखो, तो हमारा आंसर क्या है, देखो 15 के टेबल में भी 60 आता है, 12 के टेबल में भी 60 आता है, 6 के टेबल में भी 60 आता है और 4 के टेबल में भी 60 आता है, यानी 4 का 15 गुना 60, ठीक है। तो इसका आंसर तो हमको पता है 60 है। लेकिन अब हम इसको देखिए, देखो 2 से करेंगे, 2 का 2 गुना 4, 2 तिया 6, 6 15, ओके। 2 से करो, 3 से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 दूनी 6 15 है ना। 3 से करेंगे 1 1 1 और 5, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 और ये, ठीक है। 2 2 3 और 5, 5 दिए 15, 15 का डबल 30, 30 का डबल 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 आएगा। 5 दिए 15, 15 का डबल 30 का डबल 60, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, कभी भी आपके पास ऐसा केस आए जिसमें किसी नंबर की पावर या वेरिएबल की पावर 0। अब ये चीज़ क्या होती है, देखो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0। वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो क्या हो जाता है, देखो वेरिएबल की पावर 0 होती ही कब है। अब आप ध्यान से देखिए, देखो वेरिएबल की पावर 0 कब होगी, अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर, मैं 2 ही को ले लेता हूँ, 2 की पावर 0 होती कब है। देखो मेरे पास अगर ऐसे दे रखा है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ऐसे करके दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, सर्ड्स एंड इंडिसेस की प्रॉपर्टी, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है, यहाँ भी पावर माइनस हो जाएगी। देखो इक्वल टू, देखो 2, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। अब अगर पावर माइनस हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये वाला 3 माइनस ये वाला 3, यानी 2 की पावर 3 माइनस 3 0। एक केस बन गया, ये केस बन गया, ऊपर वाला केस बन गया। अब आप आगे देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 3, 2 को मैंने 3 बार लिख दिया, मैंने यही चीज़ अब ऐसे कर दी और नीचे 2 को 3 बार लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि सारा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर कहीं भी किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। क्यों हो जाता है मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये वाली प्रॉपर्टी लगती है, उसके बाद ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, 4 की पावर 0 इक्वल टू 1,
कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो अब आप आगे देखिए, 1 मिनट, देखो तो 2 की पावर 0, 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल हो जाती है। यानी अब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1 को 10 बार मल्टीप्लाई, वो क्या रह जाता है, वो आपका 1 ही रहता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1। अब देखो द सम ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, डेसिमल दिए हुए। तो अब मैं क्या करूँगा, डेसिमल को जैसे 0.42, एडिशन के केस में क्या होता है, जब हम डेसिमल वाले नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, पॉइंट के नीचे सिर्फ पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, इसके बाद माइनस है तो पहले मैं इनको ऐड कर देता हूं। ओके, ऐड कर किया आ गया। इसमें माइनस क्या है, माइनस करना है तो 0.1 2 3 और 4 2। ठीक है, ये 2 थोड़ा सा अलग है, ये वाला 2 थोड़ा सा अलग है ना। अब आप देखिए, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, किस केस में डेसिमल वाले, दशमलव वाली चीज़ें होती है, तो हम उस केस में क्या कर देते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, है ना। अब मैंने यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ा, इस 2 के साथ 0 लगानी पड़ी। अब देखो माइनस करना है तो अब मैं क्या करूँगा, कैरी 1, 0 लगा दी, हासिल 1, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 11 बचे, 11 में से 4 गया, 7 4 11। ठीक है, यहाँ से हासिल गया था 5 6 4.0, ये हमारा आंसर हो गया 46.46578। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, राइट दिस, इसको हमको परसेंटेज में लिखना है। अच्छा मैं इसको ना आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए क्या होता है, शॉर्टकट है थोड़ा सा। अगर आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ कहीं भी मिले कि मान लो 2 चीज़ें होती है, फर्स्ट है, ये परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, यानी हिंदी में प्रतिशत। इसमें 2 केस बनते हैं। देखो पहला केस होता है, आपको दिया जाता है, मान लो कोई नंबर दिया जाता है कि 30% ऑफ 200, 200 का 30%। दूसरा बोला जाता है तीस 200 का कितना प्रतिशत है, यानी 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। ठीक, अब आप आगे देखिए, अगर किसी नंबर के बिल्कुल पीछे परसेंटेज है, तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, एक किसी भी नंबर के बिल्कुल पीछे प्रतिशत है, ठीक, तो जो आपका 100 है, परसेंटेज मतलब 100, जो आपका 100 है वो आपका बटे में लगेगा, अपॉन में आएगा नीचे। ठीक है, अगर नंबर के बिल्कुल पीछे प्रतिशत नहीं लगा हुआ या लिखा हुआ है लगा हुआ है तो सौ आपका गुणा में आएगा। यहाँ पे कहाँ आया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया नीचे, और यहाँ पे
मल्टीप्लाई में। 100 आपका क्या होता है, परसेंटेज में 2 जगह लगता है, एक बटे में डिनोमिनेटर में और दूसरा मल्टीप्लाई फॉर्म में। ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्म में कब लगेगा 100, जब आपका परसेंटेज बिल्कुल किसी भी नंबर के बिल्कुल पीछे नहीं लगा होगा। ठीक है, वही सेम केस यहाँ बन रहा है, परसेंटेज थोड़ा दूर है तो इसको मैं तोड़ देता हूँ। 4 + 3 7। अब 100 कहाँ आएगा, गुणा में आएगा। ध्यान रखना है, अगर परसेंटेज बिल्कुल पीछे नहीं है तो 100 कहाँ लगेगा, गुणा में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड केस को फॉलो कर रहा है ये, तो सेकंड केस को फॉलो कर रहा है तो इसको कर दो 700/2 यानी 350। तो हमारा आंसर आएगा 350 परसेंटेज। ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा। ध्यान रखना अपने दोनों केस ना। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, इसको एग्जिट करके ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो चलिए, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन इसके HP पटवारी के कंप्लीट हो चुके, इसका मैथ सेक्शन। तो अगर आप HP पटवारी या स्टेट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं और उसकी कोचिंग लेना चाहते हैं, ठीक, तो यहाँ पे स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टेट ही नहीं बल्कि जो आपके सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका बैंक PO हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, और आर्मी में CDS, NDA और GD यानी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ ये एकेडमी आपको 2nd फ्लोर, कोटला नाला चौक, सोलन, हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।